आज का हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर के आराधक और डेवल के आराधक, शैतान के, दुष्ट के आराधक। जब मेरे मन में परमेश्वर ने ये टॉपिक डाला तो मैं एकदम से जैसे घबरा सी गई कि परमेश्वर ये कैसे मैं इसको सामने लाऊंगी। तो परमेश्वर बोलता है, बेटी तूने जाना है, तेरे को बताया जाएगा क्या बोलना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो भी मेरे को रेफरेंस दिए हैं इतने खूबसूरत हैं। आज जो वर्शिपर हैं, जो वर्शिप करते हैं, उनको पता चल जाएगा कि रियल मायने में परमेश्वर की आराधना क्या होती है। हालेलुया। कहीं जाने अनजाने में हम परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना तो नहीं करते। हालेलुया। देरी ना करते हुए हम निकालते हैं उत्पत्ति 3:8। हालेलुया। उत्पत्ति 3:8। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। तो ठंडे के समय परमेश्वर का शब्द परमेश्वर के बच्चों को सुनाई दिया। तो वो क्या करने आते थे वहां पे ठंडे के समय? परमेश्वर ठंडे के समय मेरी सेंस में, मेरी समझ में तो भोर का समय रहता है। ठंडा समय शाम को होता है। कई लोग शाम को आराधना करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको चेक करने आया, परमेश्वर उनको देखने आया, परमेश्वर उनसे बात करने आया। और परमेश्वर का और उसके बच्चों का वो समय है जिसमें वो दोनों इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। और बातें करते हैं। शब्द सुनाई दिया। जब परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई देगा तो वो भी तो कुछ बोलेंगे आगे से। हालेलुया। तो ये है एक बंदगी, ये एक आराधना, एक मिलने का समय जब परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हुए आदम और हवा को पहले जोड़े से मिलने आया। हालेलुया। कहाँ पे? अदन की वाटिका में। हालेलुया। उसके नियुक्त किए गए स्थान में, और जहां पे परमेश्वर ने उनको रखा है वहां पे। हालेलुया। तो परमेश्वर आए और उनका शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। इसके बाद पैटर्न चेंज हो गया। हालेलुया। हमें जाना पड़ता है परमेश्वर से बात करने, उससे शब्द सुनने के लिए। वो वहां से वो पैटर्न चेंज हो गया ना बाद में। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। तो एक समय में परमेश्वर आया करते थे अपने बच्चों को मिलने, इतना हर्षोल्लास से, इतना खुश होकर कि मैं अपने बच्चों को मिलता हूं, उनसे बात करता हूं और उनसे उनका हाल चाल पूछता हूं। क्या करने आए होंगे? वैसे भी ऊपर से देख ही रहे, आज भी धरती पे आंखें परमेश्वर की घूम रही हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उनसे बातचीत करने के लिए शब्द सुनाई दिया, बातचीत किया करने आते थे। हालेलुया। तो ये होगी फर्स्ट। अब निकाले अय्यूब 1:8। अय्यूब निकाले, अय्यूब। हालेलुया। धन्यवाद राजा। अय्यूब 1:8। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया।
तो एक समय परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आए हैं, वहां पे शब्द उन्होंने सुना है परमेश्वर का। तो यहाँ पर परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के सामने हैं और वहां पे कौन गया है? शैतान भी पहुंचा हुआ है। और परमेश्वर कितना मान से, कितना खुश होकर बता रहे हैं। वो उनसे पूछते तू किधर से आया है? तो वो बोलता है इधर उधर से, परमिशन दी है परमेश्वर ने, तभी तो मिलने गया है वो। तो परमेश्वर उसके सामने एक मनुष्य को रखते हैं जिसपे उसको मान है, जिसपे उसको क्या कहते कॉन्फिडेंस है, जिसपे उसको बहुत गर्व है। हालेलुया। तो देखा खरा, धर्मी, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। अब आप बोलोगे यहाँ पे आराधना का क्या है ना? तो भय रखना क्या है भैया? आप भय रखोगे तभी तो आप आराधना अच्छे से कर पाओगे, बुराई से दूर रहोगे तभी तो अच्छे से आराधना में अपने आप को लेके जा पाओगे। अच्छे मन से ही आराधना अच्छी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। मन में कुटिलता है तो आराधना हम नहीं कर सकते। एक रखा था ना मन में थोड़ा सा एटीट्यूड, नीचे गिरा दिया परमेश्वर ने। तो मन का सीधा होना, मन का खरा होना, मन में परमेश्वर का डर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा ही आपने सोर का राजा है ना, ए भोर के तारे तो कैसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि उसने अपने मन में कुछ ना कुछ तो रखा, तो नीचे गिरा दिया गया। अपने पिछले एपिसोड में अपन ने वो एक्सपोज किया था उसको, है ना, एक्सप्लेन किया था कि उसने मन में ही सोचा कि मैं उससे ऊंचा वाली जो है मैं अपना तख्त बना लूंगा। तो मन का सीधा होना, मन का शुद्ध होना, मन का पवित्र होना, परमेश्वर का डर रखना, उसके भय में रह के चलना और बुराई से दूर रहना, यह आराधना की पार्ट है। हालेलुया। तो ये पर्सन फिर परमेश्वर ने इसको इतना खरा निकाला, पहले भी उसकी गवाही शैतान को दी है उसने कि देख मेरा वो बेटा, और बाद में जब वो पूरा अपना जोर लगा लिया तब भी उसको परमेश्वर ने कितना डबल डबल करके वापस दिया। आप इससे अनजान नहीं, आपने पढ़ा हुआ है। हालेलुया। ये हमें परमेश्वर इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमारे में ये क्वालिटी है तो दुख भी आए और हम उसमें भी सरवाइव कर सकते। ये क्वालिटी है तो हम दुखों को दूर करके अपने आप को सीधा मन करके परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो सकते हैं। वो अमीर था, वो गरीब नहीं था। हालेलुया। उसकी अमीरी कहाँ पे थी ये भी आपको पता है। वो इतना डर उसकी अमीरी थी क्योंकि वो जब उसके बेटे और बेटियां पार्टी मनाते थे तो उनके गिनती के हिसाब से वो बलियां दिया करता था कि इनसे कोई गलती ना होगी। वो इतना डर रखता था परमेश्वर का। चाहे अमीर है लेकिन डर है, वो अमीरी से कहीं ऊपर है। हालेलुया। तो वही उसकी अमीरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके मन में इतना भय देखा, इतना वो बुराई से दूर रहता था, इतना परमेश्वर से डरता था, तो परमेश्वर ने शैतान को उसके लिए देखो उसकी गवाही दी है कि देखा मेरा बेटा। क्या हम ऐसी आराधना कर पाते हैं परमेश्वर के सामने? जब हमारे बच्चे को गलती करते हैं, क्या हम परमेश्वर के सामने आके आंसुओं की भेंटा चढ़ाते हैं, बलि देते हैं अपने आंसुओं की? हाँ, क्या हम अपना टूटा मन लेके हम अल्ले तो रोते रहते हैं बैठ के परमेश्वर के आगे, कहते कि परमेश्वर मेरे को तेरा डर है, मेरे को इस बच्चे को जो तूने ही मेरे को दिया है उसको अपनी आराधना में ला ले। हालेलुया। क्योंकि आराधना ही में है छुटकारा। हालेलुया। तो मेरे अंदर डर, भय और बुराई से दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले परमेश्वर नीचे आए अपने बच्चों को मिलने, यहाँ पे परमेश्वर के पास उसके बच्चे जो वहां पे इकट्ठे होते हैं तो शैतान को वो अपने बच्चे की गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम चलते हैं, हालेलुया, धन्यवाद राजा। उत्पत्ति 22, चले निकालते हैं। 22 का 5। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद राजा।
और उसने अपने सेवकों से कहा, यह अब्राहम, इसका टाइटल है उत्पत्ति 22:5, उसका मैं 22:5 पढ़ रही हूँ, अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। दंडवत कब करते हैं हम? जब हम परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से खुश हो जाते हैं, हम गिर जाते परमेश्वर के आगे, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तो वो दंडवत कहता करके आते हैं। जबकि जा क्या करने रहा है परमेश्वर के लिए? अपने पुत्र को करने बलिदान जा रहा है। तो उसका जो बलिदान है वो परमेश्वर के लिए, वहां पे वो नाचेगा थोड़ा पहले कि परमेश्वर मैं अपने बेटे को लेके आया हूं आपके सामने बलि चढ़ाने के लिए। तो उसका जो दंडवत करना वो उसकी आराधना है। हालेलुया। एक चीज को अपने से निकाल के सेक्रीफाइस करना, ये आराधना है, आराधना का पार्ट। हालेलुया। तो हमें क्या अपने में से निकाल के फेंकना है और आराधना में अच्छे से साफ शुद्ध खरे खालिस होके खड़े होना है। आगे आपको परमेश्वर का वचन और भी गहराई में लेके जाएगा। हालेलुया। वो अपना इकलौता जो इतनी वेट करने के बाद उसको मिला है, उसको भी परमेश्वर के लिए वो बलिदान करने के लिए जा रहा है। वहां पे अजूब अपने बच्चों को जो परमेश्वर की ओर से उसको मिले हुए हैं, वो इतना डर रहा है परमेश्वर से कि खुदा इन बच्चों ने कहीं गलत शलत कुछ कर ना दिया हो। पार्टी मना रहे थे, जे वहां पार्टी पे सब कुछ चलता है, तो कहीं गलती ना होगी, उनके हिसाब से वो बलिदान चढ़ा रहा है परमेश्वर के सामने, है ना। तो यहाँ पे वो अपना इकलौता लेके बलिदान करने के लिए जा रहा। इतना जरूरी है आराधना से पहले का बलिदान। हालेलुया हालेलुया। तो उसने अपना इकलौता, इसने भी अपना इकलौता लेके वहां पे निकल गया। आगे आपको सारी स्टोरी पता है। तो परमेश्वर ने उसको चढ़ाने नहीं दिया, अपना उसके पुत्र को बोला कि देख मैं बच्चे को छू मत। हालेलुया हालेलुया। तो उसने एक बार भी सोचा नहीं, परमेश्वर लीजिए आपने मेरे को ये दिया, इतनी देर बाद ना ही देते फिर, है ना। तो अब आप मांग रहे हो तो मैं कैसे, मेरा तो इससे बड़ा प्रेम पड़ गया है अब, है ना। बच्चा भी मुझसे बड़ा प्रेम करता है तो मैं कैसे करूं परमेश्वर जी। तो वो लेके निकले हैं। हालेलुया। उसको फेथ, उसको विश्वास है कि उसने मेरे से प्रॉमिस किया है। कौन सा प्रॉमिस किया? कि मैं तुझको बहुत कौमों का पिता और सारा जी को माता बनाऊंगा। हालेलुया। कैसे संभव हो सकता है? वो उसको पिता पर भरोसा है। हालेलुया। तो उसने वो आराधना, वो दंडवत करके परमेश्वर के आगे वो अपने बेटे को लेके चल पड़ा। कहता दंडवत करके आते हैं, आराधना करके आते हैं, बलिदान चढ़ाकर आते हैं। हालेलुया। तो अब हम निकालते हैं निर्गमन। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। निर्गमन 15:20, यह है छुटकारे की आराधना। हालेलुया। ये गीत 15 का मैं 19 से पढ़ रही हूं। निर्गमन। ये गीत गाने का कारण ये है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। 20, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। क्या कर रही हैं? झूम रही हैं, नाच रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं, डफ बजा रही हैं और गाने गा रही हैं। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वे महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। हालेलुया। ये नबिया डफ उठाती है
और उसके पीछे वो स्त्रियां डफ लेके उसके पीछे हो लेती हैं नाचती हुई, और मरियम के साथ गाना गाती हैं। ये है छुटकारे का गीत, क्योंकि वो छूट गए हैं। वो फिरौन जो उसका पीछा कर रहा था, उनको डर था, उनको भय था, वो उस डर से छूट गए, उस भय से छूट गए हैं। उनको वो डर नहीं रह गया, उनको परमेश्वर ने हल्का कर दिया है। परमेश्वर ने उनका बोझ उनके ऊपर से उतार दिया है, तो अच्छे से इजी से आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो डफ बजाती हुई नबिया और उसके साथ और स्त्रियां डफ लेते हुए गाने गाते चली। ये एक आराधना है छुटकारे की, जब वो छूट जाते हैं। नाचते हुए लिखा है, नाचते हुए। हालेलुया। ध्यान रखें क्या बोला जा रहा है, ध्यान में रखना है। ओके, हालेलुया। ये हुआ मरियम नबिया, जो हारून की बहन मरियम नामक नबिया। तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, छुटकारे की आराधना कर रही है, वो छूट गई है इसलिए। अब निकाले जरा 1 शमूएल 17:5। 1 शमूएल 17:5। हाँ, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास चला आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शब आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। वो किसके नाम से गया है? वो एक तो आया दूसरे की आराधना करते हुए आ रहे एटीट्यूड, और आराधक के मन में भी एटीट्यूड आ गया था, जो लिखा हुआ मैं आपको आगे और भी पढ़ा होंगी, जो गिराया गया हुआ स्वर्गदूत है ना। तो ये उसकी पूजा करते हुए इतना एटीट्यूड के मेरे को कोई हरा नहीं सकता, ये अपने आप में जो झंडा लहराते हुए नाच रहे हैं, वहां पे झूम रहे हैं कि कोई हमें हरा नहीं सकता। ये क्या थी उनकी, उनके देवता के सामने उनका एटीट्यूड जो ऊंचा उठा हुआ था, उसको आराधना दे रहे थे। देखा हमें कोई नहीं हरा सकता, वो आराधना दे रहे थे अपने परमेश्वर को, वो फिलिस्ती। और दाऊद जी हालेलुया कहता है, तू तो भाला और ये लेके आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है, मैं आता हूं परमेश्वर यहोवा यीरी के नाम से, यहोवा के नाम से मैं आता हूं। वो क्या कह रहा है कि आज ही परमेश्वर, आगे जाके हम पढ़ते हैं कि तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं पूरी टोली के टुकड़े टुकड़े करके वो सब पंछियों के सामने, पशुओं के सामने, मैं पंछियों के सामने, जानवरों के सामने डाल दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना करता हुआ उधर बढ़ रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के नाम की जय जयकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते उठाते हुए आगे बढ़ रहा है। वो अपने परमेश्वर यहोवा का झंडा लिए हुए गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ है, एक छोटा सा बालक, जस्सीदा पुत्र दौद बालक। हालेलुया। तो वो अपने खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दाऊद जी परमेश्वर यहोवा यरी की आराधना करते हुए, उसके झंडे गाड़ता हुआ, उसके नाम को धन्य धन्य कहता हुआ, उसके नाम को ऊंचा उठाता हुआ, उसके नाम से आगे जाता है। हालेलुया। कहता है मैं यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। आज कितने हालात सामने आ जाते हैं, हम तो डर के मारे डर की पूजा करने शुरू कर देते हैं।
डर के आराधना करना शुरू कर देते हैं, डर के ही बैठ जाते हैं। इतना हम घबरा जाते कि डर हमारा वो बन जाता है आराधना करने का वो सोर्स हमारे। वो कहता है जब झड़ा झड़ाया देखते तो साथ लेके अंदर आवड़ता है फिर। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है, कलीसियाओं से। तो वो परमेश्वर के नाम के झंडे गाड़ता है। आराधना क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया, धन्य है तू। वो दाऊद की संतान बोल के धन्य धन्य कहता है। वो उसको कहता क्रूब पे विराजमान परमेश्वर वो यहोवा जो तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कितना उसने आगे जाके देखते कितना अच्छा अच्छा बोला उसने। हालेलुया। तो क्यों बोल पाया वो इतना अच्छा? वो क्यों इतनी अच्छी आराधना कर पाया? अरे इतना सा इतने बड़े उसके सामने गोलियत है तो उसको कैसे मार सकता है वो इतना छोटू सा बच्चा? क्योंकि परमेश्वर की आराधना करते करते इतना यूज्ड टू हो चुका था परमेश्वर, उसमें परमेश्वर नजर आता था लोगों को। क्योंकि वो वहां पे जंगल में, यहाँ पे ही नहीं आराधना की है उसने, पहले जंगल में वो प्रैक्टिस किए था। हालेलुया। वो जंगल में आराधना किया करता था। और कैसे एक छोटा सा बच्चा जब भेड़ को भालू शेर उठा के ले जाता था तो उसको फाड़ के उसमें से अपनी भेड़ को बचा लेता था। कैसे? क्योंकि परमेश्वर के और आराधना करते 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 इतना अभिषिक्त बन चुका था वो इतना परमेश्वर को करीब से देख पाता था। और इसका एविडेंस आपको अभी मिल जाता है। हालेलुया। ये देखें, एक पन्ना पीछे जाएं आप, 16 का 14, 15, 18 और 23 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। तो यही इसी का 1 शमूएल 16 का 14, 15, 18 और 23। हालेलुया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। किसने बोला है? उसके कर्मचारियों ने। कहता हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। और जब वे परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, देखो कितना साफ साफ बता रहा है कर्मचारी शाऊल को, क्योंकि आपने पीछे स्टोरी उसकी पड़ी हुई है, क्यों उस पर परमेश्वर का क्रोध ऐसे ऐसे आया था। हालेलुया। तो तब वे अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाएगा। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। ये हो गया 17 खत्म, 18 शुरू हो गया है। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीणा बजाना जानता है और वे वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। अरे बजानी तो बीणा है। हाँ जी, बजानी तो बीणा है। ये रूपवान, बुद्धिमान, योद्धा, इसका क्या काम? उसने तो बीणा बजानी है जी। और यहोवा उसके साथ रहता है। और यहोवा उसके साथ रहता है। कहाँ पे रहता था? तो जंगल में थे। हमने तो सुना है आराधना सिर्फ जब हम जाके आराधना वहां करते हैं भवन में, तभी बल से परमेश्वर हम पर आते हैं तो हम वहीं पे बरकत पा सकते हैं। हालेलुया। तो जंगल में रहता था। इनको देख लो कहाँ तक परमेश्वर ने खबर फैलाई हुई है दाऊद जी की। हालेलुया। खुदा ने अपनी ब्लेसिंग को कहां तक फैला रखा है। तो बुद्धिमान भी है, रूपवान भी है, योद्धा भी है और यहोवा उसके साथ रहता है, वीणा वादक भी है। ओके, अच्छा बजाता है, ठीक है। तो उसने फिर आगे बोला जाओ जहां पे उसको बुला लाओ, ये मेरे साथ रहेगा। उसको पसंद आ गया, उसका हथियार ढोने वाला बन गया। ये सबको पता है। 23 पढ़ते हैं।
और जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वे दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। वीणा बजा के हम क्या करते हैं? वो कहता है सारंगी और वीणा लेके 10 तार वाले बाजे से मेरी आराधना करो। हालेलुया। जब वो वीणा, जब परमेश्वर की ओर से, आप प्रभु जी आप पहले तो उस पे भेजते हो दुष्ट आत्मा, उसके बाद आप कहते हो कोई वीणा बजाने वाला भी हो और वो ब्लेस्ड हो, फिर जब वो वीणा बजाता, आप एविडेंस दे रहे हैं प्रभु जी कि कैसे आराधना की जाती है। ये दोनों ही आपके चुने हुए हैं। शाऊल को भी तो एक समय आपने चुना था और दाऊद जी को भी आप ही चुन रहे हो। हालेलुया। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, जहां पे हमें परमेश्वर इधर से क्या बताना चाहते हैं कि जब कोई चुना हुआ परमेश्वर को इग्नोर करने लग जाता, अपना एटीट्यूड सामने करने लग जाता, कभी तो वो ऊपर से नीचे गिराया जाता है आकाश से, और कभी वो अपनी ही जो दी गई उसकी पोजीशन है उससे पीछे हटा दिया जाता है। हालेलुया। तो उसको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो जाते हैं, और वो भी परमेश्वर की परमिशन से। वो क्या खुदा को जानता नहीं है? दाऊद जी कहते मैं, तू भी खुदा का अभिषिक्त है, मैं भी खुदा का अभिषिक्त हूं, मैं तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितनी बार छोड़ा उसको, इतना सुलझा हुआ था थे दाऊद जी। हालेलुया। दुनिया को देखने को वो बच्चा लग रहा है, लेकिन वो परमेश्वर से इतना अनुग्रह पा लिया है कि परमेश्वर उसके साथ रहता था। क्या किया उसने ऐसा जो परमेश्वर उसके साथ रहता था? वो सारी दिहाड़ी थोड़ा भेड़ बकरियों को लेकर लक 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 करना रहता है वहां पे। भेड़ों को छोड़ दीजिए, वो खा पी के आप साथ साथ में वो अपना वीणा बांसुरी कुछ भी बजाता होगा, तो वो किसके लिए बजाता था? वो भेड़ों के लिए थोड़ा बजाता था, वो परम प्रधान के लिए बजाया करता था। तो परमेश्वर को अच्छा लगता था, भाता था, तो परमेश्वर उसको ब्लेस करते गया कि मेरे को अच्छा लगता है जब तू वीणा बजाता है। तो फिर परमेश्वर उससे वीणा सुनने के लिए उसको उकसाते रहते थे, तो वो बजाता रहता था। पूरा दिन भेड़े नहीं चराई जाती। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। हालेलुया। हालेलुया। हम जहां पे देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि 2 टाइम निकालते हुए अपनी भेड़ों को वो चराते हैं, अपना चारा लेती हैं, वो उनको बाड़े में लेके वहां पे बंद कर देते हैं, अपना अपना फिर काम करते हैं। तो लेकिन दाऊद जी क्या करते थे? बीना बजाया करते थे। हालेलुया। वो हर वक्त परमेश्वर से जुड़े रहते थे। हर वक्त उनका जो दिल है परमेश्वर से जुड़ा रहता था। वो कुछ ना कुछ गाते रहते थे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर का अभिषिक्त जो परमेश्वर की आराधना करना भूल गया है, परमेश्वर का आत्मा उस पे से हट गया है, और कर्मचारियों पर ऐसा अनुग्रह, ना मांस ने ना लहू ने, परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोलने को बोला, उकसाया, उनका मन खोला कि बोल दे उसी शाऊल को कि तेरे ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हटा लिया गया है, अब दुष्ट आत्मा तुझ पर अटैक करता है, तो एक वीणा वादक ढूंढ। हालेलुया। क्या हमारी आराधना करने से किसी का भूत भागता है? हालेलुया। तो हम ये ना देखें कि हमें गाना आ गया, हमें बजाना आ गया, हमें खुदा, हमें दाऊद जी की पिछली स्टोरी भी देखनी है कि कैसे उसने खुदा से एक अच्छा आराधना करने का मन लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये उससे बड़ा आराधक कोई है नहीं। हालेलुया। कितने उन्होंने भजन लिखे हुए हैं। हालेलुया। अब निकालें निर्गमन। निर्गमन उसका निकालें 32 का 1 से 6 तक पढ़ते हैं, है ना। हालेलुया। निर्गमन 32 का ठीक है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अपनी ओर से दिमाग में लड़ा ले, पता नहीं, है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो वालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की वालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से घड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वे यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। हारून ने क्या किया, उसी के आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, वहां पे ये प्रीच किया, ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। अरे बछड़ा तो वहां पे दूसरा सोने का बना दिया है आपने और वेदी यहोवा की बनाई है और कह रहे हैं वो पर्व यहोवा का होगा। और प्रचार भी किया, उनको समझाया भी होगा, कुछ तो प्रचार में हम बोलते ही हैं। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए। कितने समझदार हैं अपने दूसरे के बच्चे। भोर को उठ के होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। अरे ये कौन सी खेल है खेलने लगे, वो कौन सी खेल खेलने लगे? वो नाचने लगे, मस्तियां मारने लगे, वो हर एक वो काम से भर गए जो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है। वो हर वो चीज किए उस मूर्ति के सामने, उस बछड़े के सामने, उस सोने के बनाए हुए बछड़े के सामने जो उन्होंने ही उसको दिया था बनाने के लिए। वो उन्हीं के कानों से निकाला हुआ बछड़ा बना के उसके सामने क्या कर रहे हैं, फिर खाया पिया उठकर खेलने लगे। अब प्रभु जी ये क्या आप खेलने का क्यों लिखे हो यहाँ पे? क्या खेले होंगे आप सोचे, क्या खेले होंगे? तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उनको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाए और ये कहा है, इजराइलियों, हे इजराइली, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया है वे यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं और अब मुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा जी को क्या जरूरत पड़ेगी रो रो के पिट पिट के उनको छड़ाने की? वो तो सिर्फ उसको उनको खत्म कर देता। मूसा से तो वो कहता है मैं और तुझ में से, है ना, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा का आपने फिर आगे जाकर देखा ही है क्या वो उनका स्टेटमेंट है। अब हम पढ़ते हैं इस तरह से, जब यहोशू के लोगों के कोलाहल का जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा, शामनी में लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वे ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। आराधना, गाना, आराधना। क्या कहता है? उसने कहा ये जो शब्द है वे ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। जीतने वाले कहते हैं ये, हारने वाले रोते हैं, और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है, जो डिस्को टेक्के में गाने चलते हैं, जो भी करते हैं, जो आज हर जगह पे हम देखते ही हैं क्या हो रहा है, वो शब्द सुनाई पड़ता है। शावनी के पास आते ही मूसा को वे बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। अब देखिए यहां से 3 बातें इतनी अच्छी निकल गई हैं। एक तो आपके लिए 40 दिन हो गए ऊपर गया हुआ है कि आप रुके, आपको जो निकाल लाया है मिस्र से, मैं उससे बात करके जो भी वो मेरे को हिदायतें दे रहे हैं लेने जा रहा हूं। हालेलुया। तो उनसे वेट नहीं हुई और जो
नबी उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा तू परमेश्वर रहेगा और हारून जो है उनके लिए नबी तेरे साथ में भेजता हूं नबी बनाकर, है ना। तो ये नबी उनके साथ छोड़ के चले गए, वो मूसा जी ऊपर चले गए परमेश्वर से मुलाकात करने, आई एम सॉरी, है ना। तो उन्होंने उसी नबी को बोला कि वो पता नहीं उसके साथ मूसा जो मनुष्य तू, है ना, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, तो ऐसा कर तू हमारे लिए कोई देवता बना दे। तो हारून जी को स्कीम आई कि आप अपनी वालियां उतार दो, सोना दे दीजिए मेरे को, है ना। तो क्या परमेश्वर से पूछा उन्होंने कि परमेश्वर जी ये एक जाजक का रहता है ना कि कोई भी बात हम प्रेयर में रखते हैं, है ना। तो क्या हारून जी जाजक नहीं थे, वहां पे नबी नहीं थे। तो उन्होंने परमेश्वर से पूछना अच्छा नहीं समझा कि परमेश्वर जी ये देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं, क्या मैं ये करूं कि ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हारून जी ने परमेश्वर के सामने जाने से अच्छा, वो चुड़ चुड़ कुड़ कुड़ कर रहे थे, इतने जने थे, कान खा लिए उसके। तो उसने कहा चलो छड्डो, आप ले आओ ये अपने बेटे और बेटियों के कानों के सोने के कुंडल बाले। तो वहां पे बछड़ा बना दिया। ये कौन बना रहा है बछड़ा? एक जाजक बना रहा है बछड़ा। यहां से मैं जाजकों से बात करना चाहती हूँ, जाजकों के थोड़ी सी बात करना चाहती हूं कि क्या जो लोग हमारे हमें परमेश्वर ने दिए हुए हैं, वो जब भवन में आते हैं, जो कुछ भी वो लाते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं, क्या हम उनको मान नहीं लेते? क्या हमें परमेश्वर के सामने रखना नहीं चाहिए उनको कि परमेश्वर ये बात ये हो रही है, ये कर रहे हैं, क्या ये जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है? क्या हमें ये लग नहीं रहा कि हम आजकल परमेश्वर के सामने कम और जो हमें परमेश्वर ने कलीसिया दी है उनके सामने ज्यादा ही उनकी सुनने बैठ जाते हैं। मूसा वहां पे पहाड़ पर परमेश्वर की सुनने और लिखने गया हुआ है, जो हिदायतें देगा परमेश्वर। यहाँ पे हारून दूसरों की हिदायतों को लेकर उनके लिए एक बछड़ा बना दिया और बछड़े के सामने वो नाच रहे, खा पी रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और खेल रहे हैं। अब वो नाच रहे हैं तो बच्चे भी नाच रहे होंगे, वो नाच रहे हैं तो सब बुजुर्ग भी नाच रहे हैं, सारी तो सारा ही सब जो वहां से छुड़ाए वहां पे नाच रहे हैं। तो वो जाजक क्या कर रहा है फिर? वो तो चलो आगे बताया कि मूसा के साथ डिस्कशन में मूसा कर रहे हैं, तो कह रहे कि ये तो मेरे को ना तो जीतने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है ना हारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। ये तो जब आके देखता है नीचे बछड़े के सामने गाने का, ये तो गाने का उनको शब्द सुनाई पड़ता है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। और हम क्या करते हैं? गाना गा के आराधना करते हैं। क्या वो जाजक जो कलीसिया के सामने खड़े होता है, क्या वो उस जो सामने खड़ी हुई कलीसिया है उसको ये कहता है कि क्या तूने अपने जो अंदर आज जो बछड़ा, आज तो कोई सोने के बछड़े के सामने नहीं नाचेगा, आज का परमेश्वर का हमें क्या वार्निंग है इस वचन में से? क्या वार्निंग देना चाहते हैं परमेश्वर हमें इस वचन के जरिए? वो कौन सा बछड़ा है जो आज हमें परमेश्वर याद दिलाना चाहते हैं कि आज भी बहुत से हैं जो मैं मिस्र से तो निकाल लाया हूं, लेकिन बछड़े उन्होंने बनवा लिए हैं। वो भी जाजकों के सामने, जाजकों से कहकर, और जाजकों ने बना के भी दिए हुए हैं। भाई कौन से बछड़े हैं? जब एक पर्सन आता है, कोई बात नहीं, झूठ बोलते, कोई गल नहीं, होली होली तुम बैठो, छुट जाएंगे। अरे उस पापी को पाप जता दे, वो नहीं छूटता तो साथ वाले को पता चल जाएगा, अरे बाप रे बाप ये वार्निंग बड़ी तकड़ी है, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने पाप नहीं करना, मैंने जना नहीं करना है, मैंने बेविचार में नहीं पड़ना है, मैंने किसी को एरिटेट नहीं करना, मैंने किसी को गुस्सा नहीं दिखाना, मैंने सबसे प्रेम करना है। हालेलुया। ये सब बछड़ों में आते हैं। तो क्या जाजक आज अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा है जो उन बछड़ों के सामने उनको नचवा रहा है? कौन सी आराधना कर रहे हैं हम आज? कौन सी आराधना? वहां भी वेदी है, सामने वेदी बनी हुई है, बछड़ा भी है, वेदी भी है, प्रचारक भी है। प्रचार कर रहा, कहता है प्रचार किया, वेदी बनाई और पर्व भी कहता है कल पर्व होगा। तो पर्व कहाँ?
वहां पे तो उन्होंने होम बलि पाप बलि चढ़ा के उसके सामने खाया पिया और नाचने लग गए। और जिसका इतना छोर था कि परमेश्वर ने मूसा को वहीं पे बता दिया, देखिए क्या कर रहे हैं। आज हमें जिनको ड्यूटी दी गई है परमेश्वर की ओर से कि वो उसकी कलीसिया को तैयार करें, उसकी कलीसिया को सेट करें, जो मिस्र से निकली है उनको हिदायतें दें कि आप निकल तो आए हैं, आपको कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है, आप कैसे परमेश्वर में बंधे रह सकते हैं, क्योंकि वो तो मिस्र में थे, मिस्र के ही थे। मिस्र में कितने साल उन्होंने बिता लिए, वो उनका जो अंदर का नेचर है, अंदर का स्वभाव है, वो अभी भी मिस्रियों जैसा है, जो निकाल लाए हैं, जो उन एवेंजलिज्म कर करके वो लाए हैं, जाजक के सामने ले हैं, जाजक जिसको चुन के परमेश्वर ने उन इजराइलियों के सामने जो लाए गए हैं, बना के खड़े कर दिया है, क्या वो हदायतें दे रहा है? ये जाजक की ड्यूटी है। हालेलुया। तो आज हमें उनके जो बछड़े, जो झूठ एक बछड़ा है, चोरी एक बछड़ा है, जना एक बछड़ा है, बेविचार एक बछड़ा है, इरिटेट करना किसी को एक बछड़ा है, भाई से वैर रखना, बहन से वैर रखना एक बछड़ा है, उसको क्या हम उनको उनके सामने से हटाते हैं? या फिर वो आराधना कर रहे हैं झूठ बोलकर, वो झूठ बोलते हैं बाहर चर्च से निकल के, और चर्च में कहते हैं हमारे जैसा सच्चा इंसान इस दुनिया में, इस धरती पे कोई नहीं है, और वो नाच रहे हैं और उनके अंदर झूठ है। तो वो किसकी आराधना? आराधना कहां से की जाती है? दिल से की जाती है आराधना। मन और जो हमारा आत्मा, प्राण, मन सब परमेश्वर में लीन हो जाता है, उसको आराधना बोला जाता है। उस वचन को लेके कि परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख आता हूं। जब झूठ है तो परमेश्वर के सामने हम टिक नहीं सकते। जब एटीट्यूड है तो वो भोर का तारा गिरा दिया गया नीचे, चमकने वाला। तो हम क्या झूठ को लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसके पुलपट के सामने जितना मर्जी भांगड़ा डाल ले, तो फिर हम किसके सामने नाच रहे हैं? उसी सोने के बछड़े के सामने हम नाच रहे हैं, जो हारून के द्वारा वहां पे बना दिया गया था। हालेलुया। आप अपने अपने को चेक करें, जाजक भी अपने आप को चेक करे, पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, बिशप सब चेक करें कि क्या कम से कम। अब मैं ये नहीं कहती जिसके पास अब 20 लाख हो गए, 30 लाख हो गए, 40 लाख हो गए, वो कल्ले कल्ले के सामने नहीं जाते, लेकिन हिदायतें तो सबके लिए एक ही हैं। ये इसी बाइबल में से देनी है। हर बार डांटो उनको ताकि उनको पता चल जाए कि दरअसल में परमेश्वर का वचन कहता क्या है। ये बछड़ा, अब तो कहेंगे सब उठ के, ले ए आगे नमी बछड़ा, हुण तां बछड़े दा हो ही नहीं रह गया, सानू तो दिखाई नहीं दिंदा बछड़ा। हाँ, आपको फिर प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते? आपको क्या स्वर्ग दिखाई देता हर एक पर्सन को? वो कहता धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करेंगे। और आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रही, लेकिन झूठ है आप में। अगर है, आपको पता होना चाहिए वो झूठ है। मैं झूठ को अंदर लेके आराधना नहीं कर सकता, और मैं झूठ की आराधना कर रहा हूं फिर। और झूठ किससे है? मैं पाप करके, रिश्वत लेके, मैं किसी को गुस्सा दिला के, मैं किसी से नफरत करके परमेश्वर के पुलपट के सामने मैं नाच गाना नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी चीज की आराधना करता हूं, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो भी फैलाता है, वो भी अपना सब कुछ देता है। प्रभु यीशु मसीह को वो बोला कि तू मेरे आगे दंडवत कर, ये सारा कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। तो आप कौन से हैं? आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आ रहा है सोना चांदी, या फिर ये कहां से आ रहा है मेरे को कल मेरे पास नौकरी नहीं थी, आज मेरे को मिल गई। जिनको परमेश्वर दे रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही। जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर के साथ समय बिताकर ले रहे हैं परमेश्वर से, मैं उनकी बात नहीं करी। जो झूठ जिनमें बना हुआ है, डाह जिनमें बनी हुई है, जलन जिनमें बनी हुई है, इरिटेट करने की आदत उनमें इतनी पनप चुकी है कि उनको अच्छा लगता है दूसरे को चिढ़ाना। जो वैर रखते, मैं उनसे बात कर रही हूं। वो बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? वो अपने आप को चेक करें, वो क्यों बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है झूठों को भी बढ़ाता रहे। हाँ, एक वचन में परमेश्वर ने लिखा है कि उस ऊंट कटारों को रहने दे, वो एक साथ बढ़ने दे, समय आने पर मैं अच्छा बीज को और वो ऊंट कटारों को अलग अलग कर दूंगा, वो उठा के मेरे जो स्वर्गदूत हैं आग में डाल देंगे। क्या वो आप ऊंट कटारे हो? हालेलुया।
आपको चेक करना पड़ेगा भैया कि ये झूठ का जो बीज है मेरे में, एरिटेट करने का बीज है मेरे में, ढा रखने का बीज है मेरे में, चोरी करने का बीज है मेरे में, मैं इस बीज से कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं? हालेलुया। तो मेरे को वो मेरे में नहीं चाहिए, इसलिए मैं रूह से, सच्चाई से, आत्मा से, प्राण से अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। और झूठ बोलने वाले अपने पिता शैतान से है, लिखा हुआ है। जो झूठ बोलता हुआ चर्च में जाके फर्स्ट लाइन में बैठ के, सेकंड लाइन में बैठ के आराधना करता है ना, वो अपने पिता की आराधना करता है, ना कि यहोवा यरी की। वो कहता मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, आज ही यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। हालेलुया। तो चेक करें अपने आप को। चेक करने की हमको आदत नहीं है जी, क्योंकि शीशे में मेरे को मेरे पिंपल नजर आ जाएंगे, शीशे में मेरे को मेरे डार्क सर्कल नजर आ जाएंगे, शीशे में मेरे को मैं आईब्रो सेट करवानी है, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे को सब कुछ नजर आ जाएगा। वो कौन सा शीशा है? वो आत्मा से देखना है, मेरे अंदर झांक के मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सा पाप पनप रहा है जो मेरे को बढ़ने में आड़े आ रहा है, किसकी मैं वर्शिप करने लग गया हूं, झूठ की, एरिटेट की, किस चीज की, जिस चीज की जो परमेश्वर से नहीं है, आप अपने अंदर लिए हो, आप उसी की वर्शिप करते हो जब आप चर्चों में नाचते हो। हालेलुया। आप उसी चीज की वर्शिप करने लग जाते हो जो आप में परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, ढा परमेश्वर की ओर से नहीं है, जलन परमेश्वर की ओर से नहीं है, एरिटेट करना परमेश्वर की ओर से नहीं है, बैर रखना परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसी को नहीं पता चल रहा तो ऐसे बोल देती हूं। कहता जो अपने भाई से वैर रखता है उसका अनंत जीवन में कोई काम नहीं है, उसको अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। जितना मर्जी फिर आप 10वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, जितने मर्जी 90% आप परमेश्वर के ऊपर लुटा दो, फिर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। उसने भाई से प्रेम करने को प्रायोरिटी दी है, पहला नंबर परमेश्वर ने उसको प्रेम करने को बोल दिया है। आप देखें आप में क्या चल रहा है। हालेलुया। यहाँ पे बछड़ा बना हुआ है, उसके सामने नाच रहे हैं, और परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मेरे को ना तो ये हारने वालों का शब्द है, ना ही जीतने वालों का लग रहा है, ये तो मुझे किसी गीत का शब्द सुनाई पड़ता है। अब मेरे को नहीं पता वो कहाँ, वो कैसा नाचेंगे, लेकिन नाच बछड़े के सामने रहे। उनको बछड़ा, उसको मूसा को क्या पहले वह मूसा को वे बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा, और वो वर्शिप कर रहे हैं बछड़े की, उसके सामने नाच रहे हैं। हम परमेश्वर के बाचा के संदूक के सामने, दाऊद कहाँ नाचे? बाचा के संदूक के सामने नाचे हैं, तो वो बछड़े के सामने नाच रहे हैं। और बछड़ा कहाँ क्या है? वो उन्होंने बछड़े को कहा कि ये हमारा है, वो परमेश्वर जो हमें छुड़ाला है, उन्होंने खुद स्टैंप लगा दी। हम स्टैंप लगा देते हैं झूठ बोल के। ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, जो दुनिया भर के गंदे काम जो दुष्ट की ओर से आप में डाले जाते हैं, उसकी आप वर्शिप करने लग जाते हो। आप में बने नहीं रहने चाहिए वो, उनको निकाल फेंकना है। आप क्या अपने पिंपल को या आप अपने कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उसको वहीं पे रहने देते हो? आप उसका इलाज कराते हो जी, आपको कराना पड़ेगा इलाज। हारून से ये देखो उन्होंने बनवा तो लिया बछड़ा, अपनी आपको मूसा जी चेक कर रहे हैं, तो बाद में फिर मूसा जी ने कहा यो यहोवा के हैं, यहोवा की तरफ, जो बाल के हैं उसकी तरफ हो जाए फिर। तो आप देखे झूठ वाले और सच वाले सच वाले। तो सच में सच आप खुद जांच सकते हो अपने आप से कि सच मेरे में है। हमसे ज्यादा कौन जान सकता? परमेश्वर है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है। हम चाहे कपड़े पहने जैसे मर्जी हैं, अंदर बाहर झांकता है हमें, ठीक है। उसकी आंखें यूं ही नहीं हमें चेक करने आती कितने सोने कपड़े पाए हैं, वो अंदर को झांकने आता है, ऊपर से हमें चेक करता रहता है वो। हालेलुया। तो हमें चेक करना अपने आप को। हम अपने आप से झूठ, नंबर 1 हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमें अपनी रूह का ख्याल नहीं रह गया, जो हमारी नहीं है, परमेश्वर की दी हुई है, अमानत है किसी की। आप अमानतों को ऐसे रखते हो? कोई अपनी भाई बहन का बच्चा आपके घर में छोड़ जाता है तो कहते हैं आप इसका ख्याल रखें। आप इतना ख्याल रखते हो, अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़कर उसको प्रेम करते हो आप,
कि हाय शाम को इसको जब मेरी बहन लेने आएगी या मेरा जीजू लेने आएगा, या जिसका भी बच्चा वो पर्सन लेने आएगा, तो वो ये उसके सामने शिकायत ना करे, ये कहे मेरे को बहुत अच्छे से रखा इन्होंने। तो हम जो हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र का अपना पवित्र आत्मा दे दिया, पुत्र का लहू दे दिया हमारे लिए, तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो क्या है? हम बहुत कहते हैं कि हम मसीह में आ गए हैं जी, हम नई सृष्टि बन गए हैं और पुरानी बातें बीत गई। आप मेरे को बताएं पुरानी बातें कहाँ बीती हैं? झूठ बीता है, चोरी बीती है, झगड़ा बीता है, बेविचार बीता है। आप क्या करते क्या हो जाके, लेडीज भी और जेंट्स भी, जब आप आराधना में जाते हो, आराधना अच्छे से करते हो, लेकिन आप इधर उधर देखते हो और आराधना करने के बाद भी आप लोगों में ढूंढते रहते हो, कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हो। वो उसकी तरफ देख रहा था, ये इसकी तरफ देख रहा था, उसकी बात उससे है, ये ऐसी है, ये मोटी है, ये नाटी है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। ये क्या है? हम परमेश्वर का वचन लेने जाते हैं, हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं, हम फिर उसी जंजाल में, उसी बछड़े में फंस के बैठ जाते हैं। ये बछड़े का काम है। जो बनाया है, इजराइलियों ने बनवाया है उस हारून जी से। और हर जाजक इस बात का ध्यान रखे कि वो जो उनमें बना, वो उनका अंदर का ख्याल है, जो बछड़ा बनवा रहा है, क्या मैं उसको डांट रहा हूं कि नहीं भैया ये बात अच्छी बात नहीं है, आप झूठ का बछड़ा मत बना के बैठ जाओ। आज कोई जाजक उनसे ये नहीं मांगता कि सोने की वालियां दे दो जी, तो मैं आपके लिए कुछ बना के दे देता हूं। ये बात नहीं है, ये बात सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे परमेश्वर ने यहाँ पे लिखी हुई है। और वो अपने ही सोने को देख रहे, ताक रहे, नाच रहे हैं, ओ देखो मेरा सोना लगा वो देते, है ना। हमारे बच्चों की वालियां लगी हुई हैं वहां पे, बच्चे भी देख रहे होंगे, हाँ मैंने भी वालियां दी हैं जी आपको बनाने के लिए। तो हम क्या बना के परमेश्वर के सामने लाते हैं? उन्होंने तो अपना सोना दे दिया, आपने क्या दिया? आप किस चीज की वहां पे जाके वो नाच रहे हैं, आप किस चीज को दे के वहां पे नाच रहे हैं, किस चीज को बना के वहां पे रखे हो जिसके सामने आप नाच रहे हो? आप में सच है, आप में परमेश्वर का डर है, आप में परमेश्वर का भय है, हाँ, आप में सच्चाई, वो जैसे धर्मी, आप में पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने वहां पे खाया पिया और खेलने लगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत ही यूज कर लिया दूसरे ने। खुद को, अपने आप को जगाएं। अब हर हर पर्सन को परमेश्वर खुद आके ऐसे ऐसे करके जिस जोड़े थोड़ा मारेगा। जो आपके पास एवेंजलिज्म करने आते हैं, जो एवेंजलिस्ट है, जो एवेंजलिज्म करने जाते हैं, वो भी खुद पहले बताएं परमेश्वर का, आपको पापों से तौबा करनी पड़ेगी। ये ना कहें कि आप आ जाए, कोई गल नहीं, उत्थे खड़ के तौबा कर लियो। आपको उनको पाप जताना पड़ेगा कि पाप है क्या, दरअसल में पाप क्यों आया दुनिया में। ये है एवेंजलिज्म। ये नहीं कि आप बस चर्च भरनी है, चर्च भरनी है, चर्च भरनी है, चर्च भरनी है, ले आए ले आए ले आए। आपने तो सब्जी मंडी बना लिया है परमेश्वर के भवन को। आने दीजिए, गोभी आलू पराठा सब कुछ। हाँ, उनको, सुलेमान जी को, दाऊद जी को जब परमेश्वर ने बोला कि मेरा भवन बनाना, तो बाहर ही सब लकड़ी काट के लेके आना, बाहर ही सब पत्थर, जो भी कुछ काटने छाटने का काम है बाहर होना चाहिए। क्यों? अरे परमेश्वर जी ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਗਿਓ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਾਗੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। सिकीमी बंदे, इंजीनियर बंदे कह ही सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसा परमेश्वर ने बोला वो वहां जहां जंगल से लाते थे लकड़ी या कुछ भी, वहां से काट के जैसा परमेश्वर ने हिदायतें दी वैसा ही अंदर लाके लगाए हैं। तो हमारे तो अंदर आके चीखे बजती हैं। आप कम से कम उनको उनके घरों में जब जाते हो एवेंजलिज्म करने, उनके पाप जता दो। आप यहाँ वहां पे जब जाते हो तो उनको पता चल जाए कि हमारे अंदर जो पाप है वो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देगा जब तक पाप हम में से नहीं निकलेगा। हालेलुया। आपको बस वो पड़ी है, बस ले आए ले आए, भर लें भर लें भर लें। क्या करोगे भर के? आपको अगर दुगना आदर दिया हुआ है जाजक लोगों को, बिशप्स को, पास्टर को, जो भी एवेंजलिज्म करते हैं, जो भी आज खुदा के दास दासियां, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड हैं, उनको जब वो कहता दुगने आदर के योग्य, हिसाब भी आपसे दुगना लिया जाएगा और सजा भी दुगनी मिलेगी। लिखा भी है, पढ़ लेना अच्छे से।
तो क्यों मैं अपने रूह को कष्ट इतना दे रहा हूं भीड़ को, एक उस भीड़ को जो सिधरना ही नहीं चाहती, लाके पहले ही सिधार ले, पहले उनको हिदायतें दे दे। देख भाई, मैं तेरे को वार्निंग देता हूं, अगर तेरे में से बेविचार नहीं जाता तो तू मेरा जो परमेश्वर का अभिषेक है उसको खराब नहीं कर सकता। वो उसको एक बार समझा, 2 बार समझा, कलीसिया में समझा, उसके परिवार में समझा, कलीसिया में समझा, 2 पास्टर इकट्ठे होकर उसको समझा दे, नहीं समझता गैर कौम करके उसको छोड़ दे। लिखा है वचन में, लिखा है वचन में, उसको पकड़े मत रहे। वो कहता है इतना भी बलन मत लगा दे कि जिसको तू खींच रहा है वही तेरे को कुएं में खींच ले। हालेलुया। तो आपको वार्निंग देनी है, आपने नहीं दी, इसलिए परमेश्वर वो उसका पापी दशा है जो उसके पाप आपके ऊपर लाद देगा। परमेश्वर ने वचन में ये भी लिखा है। जाजक लोगों पर अगर जाजक हिदायत नहीं देता है, उस बच्चे को जो गलती करता है, जिसमें पाप अभी भी बना हुआ है, अगर वो उसी पाप में आराधना कर करके परमेश्वर को तंग कर रहा है, तो फिर जो उसका पाप है वो उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। उसका हिसाब फिर पास्टर को, पास्टरनी को देना पड़ेगा। बनना सौखा नहीं है। मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड बनना कितनी सौखा नहीं है। हालेलुया। हर कोई मुंह उठा के कह देता मेरी बुलाहट है, मेरी बुलाहट है। बुलाहट के पीछे जो हिदायतें हैं परमेश्वर की, वो कौन देखेगा? लकड़ी को कहाँ काटना लिखा है? बाहर। वो भवन, वो भी भवन की बात है, इस भवन की भी बात है। आपको बाहर ही उसका पाप बता देने हैं, बाहर, भवन में आके नहीं। पहले उसको तैयार करे भाई, देख झूठ नहीं बोलना है, ये अच्छी बात नहीं है। झूठ बोलने वाला अपने पिता किससे? शैतान से। तो उसको खुद पता चल जाएगा, अरे बाप रे बाप, मैं तो इतना झूठ बोलता हूं, बोलती हूँ, तो मेरे को झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। तो हिदायतें दी जाए, उनको चेतावनियां दी जाए, उनको वार्निंग दी जाए, उनके साथ बैठो, आप बात करो। अगर वो नहीं मानते, जैसे परमेश्वर ने कहा है, आप कलीसिया में बिठा के समझाएं और फिर अपने 2 और पास्टर को लेके, बुजुर्गों को साथ लेके उनको समझाएं, नहीं तो गैर कौम करके छोड़ दे। उनका भार क्यों आप लेके घूमो? हालेलुया। आपसे लिया जाएगा उसका साथ। तो ये बछड़े जो बने हुए हैं ना, झूठ का बछड़ा और एरिटेट का बछड़ा, जहां फिर दूसरों का मजाक उड़ाने का बछड़ा, जहां फिर दूसरों की तरफ गंदी आंख लगा के, टकटकी लगा के देखना, चाहे वो लड़की देख रही चाहे वो लड़का देख रहा है, वो बछड़े जो हैं वो निकलने चाहिए। हालेलुया। तब हम यहोवा की तरफ खड़े हो सकते हैं। वो क्या लिख कहता है, यहोवा वाले यहोवा की तरफ आ जाएं, और जो उस बछड़े के साथ रहना चाहते हैं बछड़े के साथ हो जाएं। तो उन्हें गली मुका देती है। झूठ वाले झूठ के साथ रहे भाई, साड़ी चर्च से झूठ नहीं चलना। हालेलुया। आपको तो डर पड़ा है, अगर मैं इसको इतनी जबरदस्त डांट दूंगा तो ये तो चर्च में आना बंद कर देगा। इसके चक्कर में इसका परिवार नहीं आएगा पूरा, फिर तो 6 बंदे नहीं आएंगे तो 6 जो 10वें हिस्से कहां से आएंगे? आपको 10वें हिस्से से को लेना देना है। परमेश्वर ने बोला कि बोल दो, अगले की मर्जी है, देगा नहीं देगा, उसको भी इतनी सेंस है कि परमेश्वर ने ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे भवन में लाएं। उसके अलावा भी परमेश्वर ने बहुत कुछ बोलने को बोला, वो तो बोला नहीं जा रहा। ये स्पेशल सीड की बात आ गई है अब ना, स्पेशल ऑफरिंग की बात चलने लग गई, शुरू हो गई हर चर्च में। ये पता नहीं कहां पे लिखा हुआ है स्पेशल सीड, स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल प्रेयर की जाएगी आपके लिए। प्रार्थना तो एक ही है, मेरे को तो नहीं पता स्पेशल कैसी होती है। एक ही प्रार्थना है जो रूह और सच्चाई से रो रो के, गिड़ गिड़ा के, मिन्नत करके, दूसरे का बोझ अपने पे लेके रो रो के परमेश्वर का, जैसे मूसा रोता रहा है, कहता मैं इसको मारने पर, मूसा पीछे हट जा, कहना ले डिग गया ओदे अगे, कहना नहीं तू इन्होंने मारन लेके आया, तू उधर से निकाला है, लेके आया है, यहां मारने के लिए लाया, मेरे थोड़ो जन्मे है। हाँ, हालेलुया। तो वो रोना मांगता है परमेश्वर, तब जाके बछड़ों की उनकी जिंदगियों में से बाहर फेंका जाएगा। वो मूर्तियां बाहर निकाल दी जाए, जो भी अपनी अपनी वो इवेंट से निकले हैं, जो भी करते थे वो निकाल दी, लेकिन दिल में, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वो दिल में क्या है उसको निकाले, उसको भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से तो आराधना करनी है, तो ऊपर जानी है। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमें इन जाजकों को, जो भी दास हैं, दासी हैं परमेश्वर के, वो छोटे से लेके बड़ा, चाहे एवेंजलिज्म करने ही जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर की आराधना में उसका भी पार्ट रहता है। फिर रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो ढूंढता है। हालेलुया। तो ये था उस बछड़े का बड़ा रहस्य कि अपनी ही कानों के बाल ये दे के बछड़ा बनवा के खरीद के सामने रख लिया। आज हम अपने ही अंदर में एक चीज को पनपने देते हैं, हमारी उस चीज का हम खुद बना लेते हैं, उसी की आराधना करना स्टार्ट कर देते हैं। हम नाचते तो जरूर परमेश्वर के आगे हैं, वहां पे वेदी भी है, याद रखें, वेदी भी बनाई है। हम नाचते तो शायद वो सोच रहे होंगे वेदी के सामने, लेकिन बछड़ा भी है। और वो खुदा का दास बोलता है, जिसको परमेश्वर का ओहदा देके खुदा ने भेजा है, मूसा जी कहते हैं कि मेरे को एक गीत का शब्द सुनाई पड़ता है, और जब वे जाके देखते हैं छावनी के पास आगे ही मूसा को वे बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। लीजिए, जाने अनजाने में कहीं हमने खुद ही देकर बछड़ा तो नहीं बना लिया। अपने आप को चेक करें, अपने आप को टटोले। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद राजा। निकाले यहोशू 6:10। हालेलुया। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। किसको बोला है? जाजकों को। ओके, आप आगे पीछे देख सकते हैं। और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। और यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। किन से बात कर रहे हैं परमेश्वर? यहाँ पे देख सकते हैं हम, जाजकों से। यहाँ पे यहोशू जो है जाजकों को बोल रहे हैं। अब बहुत से जाजक हैं, कहते हैं ले जी सानू किते सीधा सानू नहीं बोल सकता परमेश्वर, ये आई वड्डी कल उठी है, कल आई है, आप बताने लगे पता नहीं परमेश्वर इससे ज्यादा बात कर रहा है। अब ये तो यहोशू पे डिपेंड है जी। वो यहोशू जो जब मूसा जी से परमेश्वर मिलने आया करते थे, मिलाप वाले तंबू में जब निकल जाया करते थे, तो यहोशू वहां पे बैठा रहा करता था। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोशू को जाके ब्लेस कर दे। हालेलुया। तो वो इतना अपने में परमेश्वर को ले लिया था, परमेश्वर उससे उसकी प्रेजेंस में रह के, क्योंकि जब मूसा जी चले जाते थे, तो जब लोग देखते थे उनके चेहरे पे इतना नूर, तो कमरे में कितना नूर होता होगा। हालेलुया। तो उस कमरे में बैठ के वो घंटों घंटे, उनका मन नहीं करता था बाहर आने को, तो वो वहां पे बैठा करते थे, तो वो अनुग्रह ले पाए हैं। अगर उनमें झूठ रहता, वो बछड़ा रहता, बछड़े की वर्शिप करते रहते, तो क्या ये ऑनर ले पाते? और यही यहोशू जी है, जो हम अगर पीछे पढ़ते हैं 5:13 से आगे, थोड़ा सा 6 से ऊपर, तो कहते हैं कि वो स्वर्गदूत को देख के नीचे दंडवत कर दिया, गिर गया वो। तो स्वर्गदूत कहता है ये धरती जो है पवित्र है, अपना जूता उतार दे। इतना वो अंडरस्टैंडिंग करने वाला परमेश्वर है, इतना वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, समझ रहा है ये यहोशू जी, और जाजकों को हिदायतें दे रहा है। जाजकों को नहीं बता सकते थे परमेश्वर, हमारे ऊपर भी डिपेंड रहता है कि हम कितना अनुग्रह ले सकते हैं परमेश्वर, हम कैसे आराधना कर सकते हैं। आराधना उन्होंने करनी, लेकिन ये हिदायतें हैं जो यहोशू उनको बता रहे हैं सारे, जब तक ये रीहो की दीवार गिराई नहीं गई। हालेलुया। तो हम सारा दोष मैं ये नहीं कहती कि आप जाजक पे डाल दें, लेकिन जाजक भी अगर वार्निंग नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो क्रोध है उनके ऊपर भी रहेगा। हालेलुया। हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि बोल दो, तो बोल दो। वो कहता है बोलना नहीं है यहाँ पे,
आपने चुप करके कोई आवाज नहीं करनी है। तो वो जाजक जो है वो चुप करके घूम रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा अनुग्रह परमेश्वर का वो ले पाया, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस में घुस जाता था, उसकी प्रेजेंस में बैठा रहता था, उससे उसको महसूस करने पाता था। हालेलुया। तो आज तो हमें तो पता ही चर्चों में जाके क्या मिलता है। मूसा जहां से परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, मिलाप वाला तंबू जिसको बोलते हैं, तो वहां पे यहोशू बैठा करता था, बाद में सफाई करता था, उसको उसका काम धाम सारा परमेश्वर के दास के इर्द गिर्द रहता था। तो वो इतना अनुग्रह ले पाया। तो आज हम, मेरे को ये नहीं समझ में आती, आप यंगस्टर्स को आगे पीछे तो घुमाते हो, लेकिन वो यहोशू बने हैं, वो अनुग्रह ले पाए हैं परमेश्वर से, उनसे तो फोन ही नहीं छूट रहे, यू 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 मतलब मैसेज ही करते रहते हैं, यो देखो जब देखो जब देखो, यहाँ पे स्क्रॉल करते रहते हैं। हालेलुया। तो आराधना क्या है? ये जब चक्कर लगाए हैं तो तुरी फूकी गई है, नरसिंगा फूका गया है, और दासों को परमेश्वर, जाजकों को परमेश्वर ने बोला है कहाँ पे सेट करना है, फलानिया को कहाँ पे सेट करना है, हथियारबंद पर्सन कहाँ पे रहेंगे। कितना बड़ा लिखा हुआ परमेश्वर ने, एक जो हिदायतों की वो पूरी लाइनें लगाई रखी हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने पॉइंट दिए हुए हैं, वो आप घर जा अपने अपने घर में पढ़ें, उनको ध्यान में रखें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर, अपना आत्मा हम पे उतार, ताकि हम इसको समझने पाए। हालेलुया। क्योंकि अगर सारा एक एक लाइन का मैं आपको बताने बैठ जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी मीटिंग, और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे हैं जो वो पढ़कर अनुग्रह पाए, क्योंकि पढ़ना परमेश्वर की विल में घुस जाना है, परमेश्वर से अनुग्रह ले लेना है। पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में बैठकर, अपने एक वो प्रार्थना का जो रूम बनाया मिलाप वाला तंबू, उसमें बैठ के। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि ऐसे वर्शिप की जाती है। ये वर्शिप हो रही है जरीहो को गिराने से पहले। तो दुश्मन चकनाचूर हो जाता है वर्शिप में। क्यों? अब वो आराधना में है छुटकारा क्यों बोलते हो, क्यों गाते हो फिर आप? हालेलुया। तो ये तो थे यहोशू जी। अब जो जड़ है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। निकाले हिजकिय्याल हिजकिय्याल 28 उसका 11 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हिजकिय्याल 28 का 11 से, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमणि मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। पहरावा नहीं, पहरावे। पहरावे थे। तेरे डफ और बंसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन भें भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। ये देखो यहाँ पे, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण सोने के वाले और लेना बछड़ा
लेन देन की बहुतायत के कारण तू द्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर, पहले वो पवित्र था, अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। हालेलुया। जिसके बच्चे हैं उसमें अपने पिता का बीज रहता है। अपने को चेक करें, इनमें से कहीं हम में तो कुछ नहीं है। जिस दिन हम बनाए गए हैं तब हम पवित्र थे। जिस दिन से हम में अहंकार आ गया, हम में एटीट्यूड आ गया, हम पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे, उसके पास भी क्या क्या पहरावे थे। क्या हम इस कैटेगरी में भी तो नहीं आ गए? तो हम किसकी वर्शिप करेंगे फिर? हाँ, ये कहता है डफ और बंसुलियां तुझी में बनाई गई। आज हम डफ बंसलियां बाहर लेने जाते हैं, आज भी डफ बंसलियां हमारे हाथ में रहती है। हम अपना दस्तार बजाते हैं, हम अपने होठों को इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पाँव को इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ भी उठा लेते हैं, हम भी हाथों से बजाते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। क्या ये हमको परमेश्वर ने अनुग्रह नहीं दिया? क्या उसी को केवल दे दिया था? उसके तो पंखों में था, हम में तो खुदा ने कुट कुट के भर दिया है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम जानते ही नहीं, हम झूठ के पंख लगा लिए हैं, हमने एटीट्यूड के पंख लगा लिए हैं, हमने दूसरे को धोखा देने के पंख लगा रखे हैं, उसी में सब कुछ लेके हम घूम रहे हैं, उसी के सामने हम नाच रहे हैं, उसी में हम फूल जाते हैं। और फूलने वाला अपने पिता से ही है, मेरे पिता से, परमेश्वर से नहीं है। क्या हम में ये जो लिखा हुआ है, ये वो गिराया हुआ स्वर्गीय दूत है। करूब था, अभिषिक्त था, सामर्थ से भरा हुआ था, सब कुछ उसके पास था, सुंदर, सर्वांग सुंदर, हर मणि उसके पास थी। वो परमेश्वर के पवित्र वाटिका में, वो क्या अदन में घूमा करता था। आज भी आपको परमेश्वर अपने भवन में आने का मौका देता है। आज भी आप भी तो आ रहे हो परमेश्वर के भवन में। क्या आपको नहीं मौका दिया परमेश्वर ने भवन में आने का? क्या आपको ब्लेस नहीं किया जब आप परमेश्वर के भवन के बाहर थे? कि आके आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल के, चोरी करके, चुगली मार के, झगड़ा करके और दोष लगाकर और अपने भाई से बैर रखकर एक आराधना कर रहे हो आप परमेश्वर की, और खड़े होकर कहते हो अरे हमारे जैसा कोई नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में। और जो पहली लाइन में रहेगा वही अभिषिक्त है, और लास्ट लाइन पे कोई भक्त बैठा है, लास्ट लाइन में उसको कोई पूछता ही नहीं, कहता ले एंड पे बैठा, पता नहीं कर कोई पापी ही होना है। अपना ध्यान रखें कि हम में कितने फूलने वाली, वो फुला देते ना हमको। अरे ले आज तो 2 जने 3 जने ने बोल दिया तुम बड़े सोने लगते हो। हाँ ही कहो कि परमेश्वर ने हम सबको खूबसूरत बनाया है। वो एक सा प्रेम किया है, एक सा बनाया, उसने एक सा आत्माओं ढेला है। खूबसूरती आत्मा से होती है, चमड़ी से नहीं होती। हालेलुया। आपकी आत्मा अंदर से बोले आप मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत हो। हालेलुया। क्या ये आपने अब सीख लिया है? आपको तो अपनी सुंदरता दिखाई देती है। आप तो किसी बहन का चेहरा चमकता है, आपने कौन सा फेशियल लगाया, आपने कौन सी ब्लीच किया, आपने फलाने क्या कहां से लाए हो ड्रेस, यही पड़ी रहती है। आप परमेश्वर से मिलने थोड़े जाते हो, आप तो ये इंफॉर्मेशन लेने जाते हो। आराधना, आराधना है तो आराधना है।
दाऊद को पता नहीं रहा उनके कपड़े किधर हैं। हालेलुया। क्यों परेशान करते हो परमेश्वर को? क्यों नहीं उसके पास लौट आते? क्यों उसको इतना दुखी करते हो? क्यों वो बार बार आपको समझाता है? क्यों वो आज भी बाहें पसारे खड़ा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, लौट आ, लौट आ, लौट आ। किसको बोल रहा है लौट आने को? जो चला गया है। किस चीज से? आप खड़े तो भवन में ही हो। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों से बात करता है, बाहर वालों की बात नहीं करता। ये भी उसी के भवन में रहा करता था। उसको अधिकार दिया था हर जगह जाने आने का, उसमें एटीट्यूड आ गया। आज आपको परमेश्वर भवन में ले आया, आपका एटीट्यूड क्या खत्म हो गया है? आप हाथ में डफ लिए हो, आप बजाते हो, क्या आपका एटीट्यूड खत्म हो गया है? आप डफ बजा के क्या साबित कर रहे हो कि आप सबसे ज्यादा अभिषिक्त हो, आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो, आपसे सबसे ज्यादा परमेश्वर प्रेम करता है? अपने आप को चेक करें। समझने वाला समझे आत्मा कलीसिया उसे क्या कहना चाहता है। आज हारून भी बताया परमेश्वर ने आपको, यहोशू भी बता दिया परमेश्वर ने। शामुएल के बारे में फर्स्ट शामुएल में हमने देखा है कि वहां पे अपने दाऊद जी का स्टोरी आपको बताया गया है। छुटकारे की आराधना क्या होती है और बछड़े की आराधना क्या होती है, और परमेश्वर अपने बच्चों से मिलने आया करता था, बातें करता था, उनके साथ आराधना ही करते होंगे वो। परमेश्वर ने अजूब की गवाही दिया, परमेश्वर ने आराधना की जो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। निकाले न्यायों न्यायों 11 का 34। जब यिप्त्या मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई, किसके नाम की आराधना करती हुई? खुदा की, उससे भेंट के लिए निकल आई। वे उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, है मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुआरेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे, ये स्टोरी आप आगे जानते हो, अपनी सहेलियों के साथ गई, लेकिन जब वापस लौटी तो वही क्या यिप्त्या जी ने जो उसने प्रॉमिस किया था परमेश्वर को, मैं प्रभु जी आप मेरे को चंगा कर दो, मैं नच नच के आपको धन्यवाद दूंगी। परमेश्वर ने आपको उस चीज से, जिस चीज की आपने खुदा के आगे गुहार लगाई थी, आपको दे दी। क्या आपने झूठ छोड़ दिया? परमेश्वर हमको लाते हैं एविडेंस देके कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होता है? हम झूठ लेके आराधना नहीं कर सकते। हम एक चीज परमेश्वर को बोल देते हैं लेकिन बाद में उस पे खरे नहीं उतरते, हम आराधना नहीं कर सकते। वो नाचती हुई आ रही है, वो भी खुशी से खुदा को प्रॉमिस कर देता है कि अगर तू उनको मेरे वश में कर देता, वो हार जाते हैं मेरे दुश्मन, तो मैं जो मेरे घर से पहला मनुष्य निकलेगा मैं उसकी बलि दे दूंगा। तो क्या वो पीछे हट गया?
तो आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे को इधर लाया हूं, मैं तेरे को ब्लेसिंग देना चाहता हूं। तेरा झूठ, तेरा एटीट्यूड तेरे में ना हो। हम भी कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, लेकिन हम उसी पुरानी बातों को अपने अंदर लिए अपने घर से निकलते हैं और भवन में जा बढ़ते हैं। कोई चीज बलिदान नहीं, वो झूठ बलिदान नहीं किया, वो एटीट्यूड बलिदान नहीं किया, वो अपना फूल जाने का जो हम में एटीट्यूड आ जाता, हम में वो एक बीज रहता, वो हमने बलिदान नहीं किया। तो हम आराधना कर सकते हैं। ये किसकी आराधना है? एक चीज खुदा के आगे रख के उसको पूरा ना करना, ये किसकी आराधना है? हालेलुया। आज आपको पता चल जाना चाहिए कि परमेश्वर के आगे सिर्फ नाचना आराधना नहीं है। उसके वचन को ध्यान में रखना, अपने मन में रखना, उसको पूरा करना आराधना का ही पार्ट है। वो कहता तू जिधर तू घूमा करता था, उसके पंखों में बंसुलियां और बनाया हुआ थे परमेश्वर ने, बाजे और बंसुलियां, और हर तरह का पहरावे दिए हुए थे उसको। कौन सी मणि नहीं लिखी हुई है उसके वहां पे, हर चीज पर उसको ब्लेसिंग दी हुई थी उसके परमेश्वर ने। और फिर भी देख लो, इन छोटे से एटीट्यूड ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। भूल गया वो अपने आप में, मैं मेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर खुद खुदा जब धरती पे आए तो कहते हैं कि जो मैं यहाँ पे सेवा टहल करवाने नहीं, करने आया हूं। और जो बड़ा बनना चाहे पहले क्या बने, और जो अपने आप को क्या कहते हैं, जो बड़ा बनना चाहे क्या करे। और आगे हिदायतें दी हुई हैं परमेश्वर ने, दास बने, सेवा करे, पांव धोए। हमसे तो खाना वो नहीं होता सर, हम तो बैठ जाते हैं बस, हैं ये दो चार। आप भी एफर्ट मार लीजिए, आप भी बर्तन धो लीजिए, आप भी झाड़ू पोछा कर दीजिए भवन में, आप भी अनुग्रह ले लीजिए परमेश्वर का। आपका क्या शान खराब होती है झाड़ू लगाते हुए? परमेश्वर का भवन है भाई। शमूएल क्या करता था भवन में? कहीं पे लिखा है शमूएल नाचा करता था? वो भी आराधना का पार्ट था। रात को दीपक जो दिन रात वो दिया नहीं बुझने देता था, वो आराधना का ही पार्ट है। हालेलुया। हमें समझना पड़ेगा आराधना रियल में मायने में है क्या। तो फिर उसने वैसा ही किया जैसा उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था। नाचते हुए आ रही है और गाते हुए हर्ष से आ रही है। परमेश्वर को वो नहीं कही, परमेश्वर मैं तो तेरा ही नाम ऊंचा कर दी जाती पई सी, तो मैं मेरी जान नू फा पाता, मेरे पापे ने प्रॉमिस किया, मैं क्यों जान देवा? मेरे पप्पा ने प्रॉमिस किया है तो मैं क्यों अपनी जान देवा? हाँ, वो भी पीछे नहीं हटी, वो भी पीछे नहीं हटी। उसको पता है वो अगर बलिदान कर दी गई है तो कहां जाएगी। हालेलुया। अब्राहम जी की गोद में। हालेलुया। धन्यवाद राजा। तो हमें जिस चीज के लिए परमेश्वर से प्रॉमिस किया उसको पूरा करना है और साथ देना है। जिस चीज के कोई एफर्ट किसी के साथ चल के हम उस चीज को पूरा करने में भी उसका साथ दे तो वो भी आराधना। वो नाचते हुए आ रही है और वो मुकरी नहीं, परमेश्वर की आराधना कर दी उसने, नाचते हुए आ रही, डफ बजाती हुई। एक मरियम जी ने डफ बजाई, इसने डफ बजाई, उसने इसलिए उसने छुटकारे का डफ बजाया और गीत भजन गाया। इसने जीत का जश्न मनाने के लिए डफ बजाई है। और जीत का जश्न मनाते हुए आपको पता है कहाँ जाके बैठी है आज? अब्राहम जी की गोद में। जब वो परमेश्वर के साथ इतनी वफादार है तो और कहीं नहीं जा सकती, अब्राहम जी की ही गोद में होगी। हालेलुया। धन्यवाद राजा। निकाले मत्ती, मत्ती हालेलुया। थैंक यू पापा।
ये नाच नाच के यो नाच 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 में फर्क बताया जा रहा है। आराधना को हम नाचना समझ लेते हैं कि हम सिर्फ नाच के आराधना करते हैं। नाच नाच में फर्क है। एक शैतान के सामने नाचना है, एक दुनियावी नाचना जो है तो है, एक परमेश्वर के सामने नाचना है, आराधना जिसको हम बोलते हैं। क्या हम वो एटीट्यूड जो इस दुनिया का है, जो इस दुनिया में उसने गिरा कर फेंका, उसका एटीट्यूड लेके तो कहीं हम नाच तो नहीं रहे, वो उसको आराधना नहीं बोलते, उसको नाचना बोलते हैं, उसको आराधना नहीं बोलते। हालेलुया। एक और नाच नाथ के सामने पेश किया जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। मत्ती 14 उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वे मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उसने सामर्थ के काम प्रकट किए। हेरोदेस के अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वे उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों उससे डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वे अपनी माता के उसकाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, लीजिए मना नहीं किया, दुखी हो गया। हाँ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। अच्छा, इतना छोटा समझा इस बात को उसने, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वे अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। हालेलुया। ये हम इसको क्या, अब ये नाचना है जो उस खुश करना है किसको? अपने बाप के सामने नाच रही है। और जो यहाँ पे परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं कि राजा कौन है। आज हम जब देखते हैं, हम जाके आराधना करते हैं, तो हमें पता होने के बावजूद कि ये जो कर रहे हैं ये नाटक है, हम किसी को कुछ नहीं बताते हैं। और हम देखो, अब जब कोई लड़का है या कोई लड़की है हमारे कलीसिया में आती हैं, तो वो थोड़े सेवा करते हैं, वो ज्यादा दान चंदा ले आते हैं, तो हम उनको ज्यादा क्या कर लाइक करने लग जाते हैं ना। जो कलीसिया का बड़ा मेंबर है, या जो कलीसिया का मेन हेड है, या फिर खुद खुदा का दास कहलाता अपने आप को, है ना, उसको। ये राजा कौन है? परमेश्वर का दास रखे यहाँ पे। और नाच कौन रहा है वहां पे? उनकी कलीसिया। और सर कटवाने का मतलब है कि आप उस बच्चे को जो परमेश्वर के सामने आराधना कर रहा है, उसके पाप के सहित उसको मना नहीं कर रहे हो, तो वो एक दिन कहाँ जाएगा? उसका सर वहीं आग में जाके तो आप उसको झोंक दोगे। तो किसके डर से? वो डर तो रहा है कि ये इसने क्या मांग लिया, लेकिन फिर भी दे दिया। किसके डर से? लोगों के डर से। आप में क्या डर बना पड़ा रहता है कि मैं अगर इनकार कर दूंगा इस फलाने बंदे को, तो मेरे साथ में जो बैठे वो कहेंगे, अरे ले ये तो इन्ना आंदा है चर्च च, ले ये तो इन्ना काम करदा, ले ये तो इदा। ओनू भावें बेविचार दी बीमारी लगी होवे, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ अंदर ਭਾਵੇਂ झूठ बोलन दी रग रग चौदे झूठ होवे, लेकिन आप उसको वहां से हटाएंगे नहीं। आप लोगों के डर से, क्योंकि उसका एक स्टेटस है, उसका एक हाई लेवल है, आप उसको वहां से हटाना नहीं चाहते, लेकिन आप उसका सर जरूर कलम उसके कहने पर उसके अंदर से जो पाप नहीं निकालते, तो वही बच्चा बेचारा एक दिन वहां पे आपको मिलेगा नरक में। जैसे इस परमेश्वर के दास का
जो बपतिस्मा देते थे तो सर कलम करवा दिया उन लोगों ने। तो आप बताएं, उसका कलम करवा के वो कहाँ पे बैठा होगा? अब वो लेडी कहाँ पे होगी? वो लड़की कहाँ पे होगी? हालेलुया। तो हमने किसी के दबाव में आकर, किसी के बहकावे में आकर वो काम नहीं करने, नहीं करवाने हैं उन बच्चों से जिससे हमारे स्पिरिचुअल बच्चों पर असर हो, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ पे असर हो, या फिर हमारे जो हमको परमेश्वर ने चुन के राजा, एक नबी के रूप में वहां पे बैठा दिया, हम उसको तुच्छ जाने। उस लेवल पे नहीं हमें आना है। हमें पहले ही इनकार कर देना है, तू ये काम करना। वो नाच के खा के खुश कर रही है, चाहे कोई भी दास के सामने आके आप, कोई भी बच्चा जो अच्छे से काम करता है, आराधना में आंखें बंद की हुई है, ये वो दास को पता है कि इसके इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, इसके फोन पे इसको क्या चल रहा है, इसकी बात स्टोरियां क्या चल रही हैं, उसको मना नहीं करता है, तो उसकी जो सर कलम जो नरक में गिराया जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन है? फिर आपने लोगों की, उसने पहले डर गया तो, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। वो बच्चा आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, आपके पास लाया गया है, एवेंजलिज्म करके परमेश्वर ने एफर्ट मार के उसको ला लिया है। आपका काम है उसको तराशना, आपका काम है उसको ताना 7 बार निर्मल करना। उसको बताएं आप, अगर नहीं सुधरता फिर वो खुद जाने। फिर आप उसको हटा दीजिए, कह दीजिए कि मेरे को वो स्टेटस जो परमेश्वर ने दे दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पे हुआ है, मैं एक तेरे कारण कि तू नाच के परमेश्वर के आगे आराधना करके ये नाटक कर रही है, लेकिन तेरे दिल में कुछ और चल रहा है। जब मैं तेरे को कुछ पूछूं, तेरा हाल चाल पूछूं, तो कहेगा मेरे को वो स्टेटस चाहिए, मेरे को वो जॉब दे दे, मेरे को वहां पे एक बड़ी नौकरी, कहाँ पे, चर्च में मेरे को ये सेवा लेनी है, मेरे को वो सेवा लेनी है। आप उसकी मनसा के अनुसार उसको वो चीज दे देते, उसकी आराधना के आंखों में बंद करके हाथों को उठा रही है, अरे उठा रहा है, पता नहीं कितना अभिषिक्त है ये, तो क्या होगा फिर? हालेलुया। तो हमें उन लोगों के साथ बैठे उनसे डरना नहीं है, हमें सीधा परमेश्वर के वचन को सामने लाना है कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने तेरा बाहर ये सुना है मैटर, तू मेरे को बता ये सही है कि नहीं है। वो कहेगी कि हाँ ये ऐसा सही है, तो आप उसको अच्छी एडवाइस दीजिए, बाइबल में से लेके वचन दीजिए, उस पर प्रार्थना कीजिए, उसके लिए आप फास्टिंग में जाके परमेश्वर वो बच्चा बच्ची, यहाँ से वो लेडी हो जेंट्स, जो भी आपको परमेश्वर ला के देते हैं, ये आपकी ताकत नहीं है कि आपके पास परमेश्वर के बच्चे बैठे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह के आपके पास बच्चे भेजे जाते हैं कि आप उनको तराशें। आप तराशते ही नहीं हो, आप सीधा उठाते हो, कहते हो हाँ दे दो, मंगो की चाहिए। हालेलुया। तो फिर आपको उनके लिए फास्टिंग में रुकना है। आपने कहना परमेश्वर इन पे अनुग्रह कर। परमेश्वर आप जब आप रोगे तो क्या आप पे दया नहीं की जाएगी? वो कहता है जब तुम अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी चीजें देना जानते हो, क्या मेरा स्वर्गीय पिता आपको पवित्र आत्मा ना देगा? तो फिर आप पवित्र आत्मा से भरकर उनके लिए कुछ मांगोगे तो क्यों नहीं देगा पिता? हालेलुया। तो किसी का सर उस आग में नहीं झुका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नाच नाच में फर्क है जी, नाच नाच में बहुत अंतर है, डिफरेंस है। आप देखें, आप चेक करें ये कौन सा नाच है जो आज चर्चों में हो रहा है। आराधना के रूप में आप नाच रहे हो, आप कह रहे हो कि हम वर्शिप कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं हम, ये हमें समझना है। इसके पीछे क्या चल रहा है, दुष्ट कैसे अपने तीर छोड़ रहा है, ये हमें चेक करना। हालेलुया, हालेलुया। तो चेक करें, सोर के राजा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कटवाने तक, और ये जो अपने क्या बोले हैं उसको, दाऊद गया है गोलियात को मारने, और कैसे कैसे खुदा ने हमें इन बाइबल में से ही, अपने वचन में से ही रेफरेंस दे देकर हमें समझा दिया है कि रियल मायने में आराधना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीरियस नहीं है, आज हमने इसको एक नॉर्मल चीज समझ लिया जी, बपतिस्मा ले लिया बस स्वर्ग में सीट पक्की।
बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग में सीट पक्की। आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा के घर पे छोड़ दे, साल बाद जाए रिजल्ट ले लेंगे? या फिर आपका बच्चा पढ़े, डॉक्टर क्या वो कोर्स करे, तो आप क्या उसको दिहाड़ी करने भेज दोगे? आप अपने आप को चेक करें, आप सेट करें, आप उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आपने जो करना है, जिस चीज के लिए आपने स्टडी करनी है, जिस कोर्स में आपने जाना, उसी स्टडी को आप चुनोगे। अब आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, उसके साथ अपने फेलोशिप रखनी है, उसके साथ आपने बात करनी है, उसके मिलाप वाले तंबू में जाना है, उससे आपने अनुग्रह लेना है, उससे आपने पवित्र आत्मा लेना है, उसके आपके फलों से आपको भरना है, तो उसके लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा। ये कोई दास इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आपको, हरदम थोड़ा आपके साथ बैठे रहेंगे। हरदम कौन बैठता है परमेश्वर के साथ? हम खुद बैठेंगे परमेश्वर के साथ। दास तो अपना प्रीच देंगे, खत्म करेंगे और आपको हिदायतें भी दे देंगे, तो भी आप इतना ढीठ काम हो गए हो, आपको लेना देना नहीं को, आपको बपतिस्मे को सब कुछ समझ लिया है, स्टैंप लग गई है, वीजा लग गया है जी साडा उपरला। हालेलुया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आराधना कैसे, कहां, कब, क्यों, किस हालात में करनी है, हमने कैसे खड़े होना है, बैठना है, बोलना है, उठना है, चलना है, कपड़ा सब ध्यान रखना है हमने। हालेलुया, हालेलुया। मजाक बना के रख लिया है आराधना का आप लोगों ने। और ठुमके वाली आराधना आ गई है अब, और अलग अलग स्टेप आ गए हैं। अब को पता नहीं चलता आराधना कर रहे हो या फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हो। आराधना मतलब लीन हो जाना, आराधना मतलब परमेश्वर में एकमिक हो जाना, आराधना मतलब आपको आले द्वाले कोई दिखाई ना दे। आराधना मतलब ये नहीं कि आपके स्टेप नजर आने चाहिए, अब यहाँ पे बीट खत्म होगी तो मैंने रुक जाना है। आराधना मतलब अनस्टॉपेबल, परमेश्वर के साथ लीन हो जाना। जैसे दाऊद जी, उसको पता ही नहीं चला कि कपड़े कहां गिरे हुए हैं मेरे। हालेलुया। आराधना मतलब स्टेप अपने याद करके नाचना नहीं होता है। हालेलुया। निकाले अब यूहन्ना। ओह थैंक यू पापा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना जी 4 का 23, 24, 22 से मैं शुरू करती हूं। सॉरी। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, आज भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चा मन झूठ नहीं, लालसा नहीं, लीला क्रीड़ा नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, झगड़ा नहीं, रगड़ा नहीं, जलन नहीं और व्यभिचार नहीं। सच्चाई, सच्चे मन में ये सब बातें नहीं होती हैं, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। लीजिए, ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई है? नहीं है, इसीलिए ढूंढ रहा है, चुन रहा है। ये दाऊद अच्छा आराधक है। हालेलुया। हाँ, ये अच्छे आराधकों को परमेश्वर धरती पे ढूंढते हैं, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। किस पिता के लिए आराधना करनी है, बछड़े के लिए नहीं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब आत्मा से आप कैसे करोगे आराधना? जब आपकी आंखें स्टेप पर है कि यहाँ पे बीट खत्म होनी है, यहाँ पे मैंने ये स्टेप लेना ही लेना है। छोटे छोटे बच्चों को आपने ऐसे ऐसे डांसों में लगा दिया है, आराधना नाम दे दिया है उसको आपने। वो आराधना है? हाँ, क्या क्या स्टेप, क्या क्या ठुमके मार रहे हैं बच्चे। आप उनको सिखाते हो आप क्या क्या
पता नहीं कौन कौन से आप उनको स्टेप सिखा रहे हो, पता नहीं कहां कहां से उठा के आप स्टेप सिखा, होप हॉप रिप रॉप टिप टॉप, पता नहीं क्या क्या आप अब डांस करने लग गए हो। उसको आराधना नहीं कहते, उसको अपने मन को बहलाना, अपना आप दिखाना, उसको ये कहते हैं। हम अपने आप को दुनिया को दिखाएंगे जी हम कैसे डांस करते हैं। दुनिया से हमको क्या काम रे, हम तो योगी मसीह के जोगी के स्टेप डाल के डांस करते हैं। आराधना का मतलब समझे क्या होता है? परमेश्वर से मेल मिलाप, रूह और सच्चाई से, आत्मा से। आत्मा में आंखें खुली रखते हैं आप। आत्मा में आप जब घुस जाते तो परमेश्वर का तख्त आपके सामने आ जाता है। जब आराधना में लीन हो जाते हो, आपको सुर्त नहीं रहती है कि आप कहां खड़े हो। आपको कोई लेना देना नहीं कौन सी बीट चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, आप किधर जा रहे हो, किधर नहीं जा रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठुमका लग रहा है, छुमका लग रहा है, आप सिर्फ परम प्रधान के तख्त के सामने होते हो। आप पिता के सामने, पिता आपके सामने होता है। फिर आप खड़े नहीं रहते, फिर आप गिर जाते हो, दंडवत करते हो, रोने लग जाते हो। परमेश्वर के दूत आपको खड़ा करते हैं, फिर आपसे खड़े नहीं हुआ जाता। आपके आंसू बहने लग जाते हैं, आपकी सेवड़ बहने लग जाती है, आपकी लालें टपकने लग जाती हैं। आप खुदा को देखते हो, ऐसे आंखों बंद से देखते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ठुमका किधर जा रहा है। आप ठुमका नहीं लगा सकते आराधना में। आप परमेश्वर के साथ एक मिक हो जाते हो, आत्मा मिल जाती है परमेश्वर से, तब आराधना होती है, ठुमकों से नहीं होती। हालेलुया। करके देखिए एक बार रूह और सच्चाई से आराधना, ऐसे परमेश्वर का तख्त आपको नजर आने लग जाएगा। सॉरी टू से, जिसको गुस्सा लग रहा है उसी में ज्यादा वो शोर का जो गिराया हुआ तारा नहीं है, भोर का शोर का राजा, उसमें घुसा हुआ है। जिसको गुस्सा लगता है लगे, मेनू कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आराधना जो है उसका मेन जो करने का तरीका है वो भी तो पता होना चाहिए। आप अपने स्टिपों का ध्यान रखें और कहें आराधना में है छुटकारा। वो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है और आपके लटके झटके देखने आता है वो। रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर अपने भक्तों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आज जो सुन के थोड़ी शर्म बाकी रखी हुई है ना, आज ही रो रो कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नत करे कि परमेश्वर मुझे भी दाऊद के माने कर आराधना करनी सिखा दे। हालेलुया। कहते तो हम हैं, दाऊद वांगू जी नच नच के स्टेप किथे डाल दे हो। हालेलुया। आराधना कैसे करते हैं, निकालें यशाया उसने यशाया 6 का 2-3 उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। उनके 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये है आराधना। वो अपनी आंखों को ढाके थे, 2 पंखों से। अरे करूब जब परमेश्वर की आराधना करते हैं अपनी आंखों को ढाक लेते हैं और हम अपने स्टेप देखते हैं कहां पे डल रहे हैं कहां पे नहीं।
पता नहीं हम किसकी आराधना कर रहे हैं। दो उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उस और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें ही डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। वो आपकी स्तुतियों पर है, वो आपके ठुमकों पर नहीं विराजमान होता। हालेलुया। लास्ट निकाले जरा प्रकाशित वाक्य 4:8। प्रकाशित वाक्य 4:8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कह रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो दिन रात उसकी वर्शिप कर रहे हैं, बिना रुके, मुंह को ढांक के। हम अपना ध्यान रखें कि हम कैसे वर्शिप करते हैं। हमें लोगों की भीड़ में नहीं जाना है, हमें लोगों के पीछे नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है जी। हमें भीड़े फाटक से होके गुजरना पड़ेगा। खुले राह विच वड़दे ने हो जांदे ने नास। हालेलुया। उम्मीद करती हूं आप सबको समझ आ गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। प्रार्थना करते हैं, जो अपने घुटनों पे आके आज परमेश्वर से कहेगा, आज तक मेरे को पता नहीं था प्रभु जी कैसे आराधना की जाती, लेकिन आज पता चल गया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरा अनुग्रह मेरे पर हो, मुझे क्षमा कर। जो जैसे जैसे मैंने आराधना किया, छोटा सा झूठ लेके, छोटा सा एरिटेट लेके, छोटा सा मैं किसी से चिढ़ जाता था, उस समय मेरे से आराधना होगी। परमेश्वर मुझको माफ कर दे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आ जाते। पिता परमेश्वर परम प्रधान सर्वशक्तिमान महाराजा धीराज, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर आप ही का नाम धन्य है, आप ही का नाम ऊंचा है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय दूत आपको धन्य और धन्य कहते हैं। पवित्र 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 सेना का यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला है। ऐसे परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर हुआ, हम पापियों पर दया की आपने मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज भी मेरे पिता परमेश्वर, अगर दुष्ट ने अपनी चालों में मेरे पिता परमेश्वर तेरे बच्चों को जकड़ लिया है, जो उनको मेरे पिता परमेश्वर उनकी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया है कि आराधना क्या होती है, मेरे पिता परमेश्वर जाने अनजाने में मेरे पिता परमेश्वर वो खुद की आराधना करवा रहा है। राजा अपने बच्चों पर अनुग्रह कर मेरे राजा, इन्हें समझ में आए मेरे पिता परमेश्वर, रियल मायने में आराधना क्या होती है। आराधना रूह और सच्चाई से, आत्मा का आत्मा से मेल होता है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा पिता, इन पे अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, ये नाश ना हो मेरे पिता परमेश्वर। ये आज जाने अनजाने में मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे नबियों ने बताना छोड़ दिया आराधना का मतलब क्या होता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा बाप, इन पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, हमें और भी बढ़ाते चला जा अपने में मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे तुम बढ़ते चले जाओ, हम में मेरे पिता परमेश्वर हम नहीं आप नजर आने लगे मेरे पिता परमेश्वर। हम
हम दिन रात मेरे पिता परमेश्वर तेरे को पवित्र पवित्र कहने लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा तेरी दया हम पे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों पर अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा आज से ये रूह और सच्चाई से अच्छी आराधना करने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बच्चों को भी बताए आराधना क्या होती है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा आपके वचन को अंदर लेके आपके वचन से नाम करना आराधना है मेरे पिता परमेश्वर। रूह और सच्चाई से भरकर हर दुष्ट की मेरे पिता परमेश्वर फल को अपने में से निकाल के आपके पवित्र आत्मा के फलों को अंदर लेके पिता के सामने लेके जाना मेरे राजा, वो आराधना है परमेश्वर। हो मेरे राजा इन पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जे रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब जे रूह और सच्चाई से मेरे राजा तेरी आराधना करेंगे हर छुटकारा इनके घर में है मेरे राजा, क्योंकि आराधना में है छुटकारा मेरे राजा। जहां पे तेरी आराधना है वहां पे तेरी प्रेजेंस है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर है मेरे राजा। ओ मेरे राजा तभी छुटकारे नहीं होते क्योंकि रियल मायने में आराधना ही नहीं है मेरे राजा, तो छुटकारा कहाँ। राजा इन्हें समझा, इनकी बुद्धि को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया का प्याला इन पे उंडेल मेरे राजा, जे समझने पाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा रिपेंट करे और आप में लौट आए मेरे पिता परमेश्वर। तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो मेरे परमेश्वर। तू ही ने लाया है मिस्र से निकाल के मेरे राजा, तू ही ने लाया है मेरे राजा। इनको मार डालने के लिए नहीं लाया राजा, तूने जीवन और मृत्यु इनके सामने रख दी है परमेश्वर। ये भी अनुग्रह कर दे कि ये जीवन ही को चुने राजा, जो जीवन ही को चुने मेरे परमेश्वर। तेरी दया इन पे होने पाए, तेरा लहू इनके ऊपर आने पाए मेरे परमेश्वर। जो तूने अपने इकलौते को वार कर मेरे पिता परमेश्वर उसका बलिदान देकर मेरे राजा इनको खरीद लिया है मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह इनके सबके ऊपर मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। जो अब देखे आगे भी देखे मेरे पिता परमेश्वर, उनके मन की आंखों को खोल दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। आप ही पवित्र पवित्र हो मेरे राजा, आप सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर। और स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे परमेश्वर के बच्चे हम मेरे राजा। आपकी दया हम पे होने पाए मेरे राजा पिता परमेश्वर। तो भी मेरी नहीं आपकी मर्जी इन सब पे पूरी होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, हालेलुया हालेलुया। हमें आत्मा में भरकर रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। हमें नाटक नहीं करना, हमने उस दुनिया के पीछे नहीं लगना है जो नाटक बना लिया है आराधना को। हमें रूह और सच्चाई से करनी आराधना। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आपको छोड़ती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। हम अगले संडे फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलेंगे। आप पर अनुग्रह हो परमेश्वर का, आपके परिवारों पर परमेश्वर का बड़ा हाथ आने पाए, आप अपना फैसला अच्छे से लेने पाए, रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया। नारा लगाते हैं परमेश्वर का, हाले